हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो लिखता बहुत अच्छा था पर जीना नहीं जानता था। उसका नाम था अयान और उसकी दुनिया थी कलम, कागज और उसकी शायरी। अयान की जिंदगी में एक दिन रिया रोशनी बनकर आई। रिया को अयान की सादगी और उसकी शायरी से प्यार हो गया था। जब भी रिया सामने होती, अयान के लफ्ज खुद ब खुद कागज पर उतर आते। एक दिन जब रिया ने पूछा, अयान तुम मेरे लिए कुछ लिखोगे? अयान ने पहली बार नजरों से नजरों को मिलाया और कहा, जब सामने तुम हो तो क्या किसी और ख्याल की जरूरत है? मैं सिर्फ कागज था, तुमने आकर गजल कर दिया। रिया हंस दी और अयान ने उस हंसी को भी अपनी डायरी में कैद कर लिया। उनकी मोहब्बत ऐसे ही चलती रही, ख्वाबों में, कसमों में, वादों में और ढेर सारी शायरी में। पर मोहब्बत की एक अपनी हकीकत होती है जो सिर्फ जज्बातों से नहीं चलती। रिया अक्सर अयान से कहती, अयान सिर्फ प्यार और शायरी से घर नहीं चलता, तुम अपने फ्यूचर के बारे में कब सोचोगे? मगर अयान तो बेफिक्र था। वो रिया की हर चिंता को अपनी शायरी से दबा देता था। एक दिन रिया ने बहुत मायूस होकर उससे कहा, अयान मेरी बात सुनो, मुझे सुरक्षा चाहिए। मुझे वो इंसान चाहिए जो मुझे संभाल सके, ना कि वो जो हर बार मेरे सवालों का जवाब शायरी से दे। और अयान ने पलटकर कहा, तुम दौलत की बात करती हो, अरे मेरे पास तो तुम हो। तेरी मोहब्बत ही मेरी दौलत है, इससे बड़ा व्यापार क्या होगा? रिया की आंखों में आंसू थे। उसने उस दिन समझ लिया था कि अयान उसे नहीं, अपनी शायरी की दुनिया को ज्यादा चुनता है। उसकी आंखों में वो सारा अकेलापन कैद था जिसे अयान ने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। और फिर वो दिन आया। रिया ने मजबूरी में लेकिन डिटरमिनेशन से अयान की जिंदगी से जाने का फैसला कर लिया। वो उसे रेलवे स्टेशन पर मिली। अयान ने बहुत रोका, बहुत गिड़गिड़ाया। उसने वादा किया कि वो सब कुछ बदल देगा। नहीं अयान, अब बहुत देर हो गई है। मैंने बहुत इंतजार किया। तुम शायर हो और शायर को सिर्फ तन्हाई ही पूरा करती है। और जाते जाते उसके आखिरी लफ्ज थे, खुश रहना और हाँ, अच्छी शायरी लिखना। रिया चली गई और अयान बारिश में भीगता रहा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। आज अयान मशहूर है, उसका एक बड़ा चैनल है जो ब्रोकन हार्ट की शायरी से भरा पड़ा है। लोग उसकी तन्हाई को सुनते हैं और ताली बजाते हैं। पर अयान की हर शायरी रिया की जुदाई की कीमत पर लिखी गई है। आज भी जब वह माइक के सामने बैठता है तो उसके होठों पर सिर्फ दर्द होता है। तेरा जाना मेरी सबसे बड़ी गजल बन गया, लोग ताली बजाते रहे और मैं टूटता रहा। वह सफल है लेकिन उसका दिल खाली है। अब वह हर जगह रिया को खोजता है।
पर रिया वहाँ नहीं होती, क्योंकि उसकी दुनिया में सिर्फ प्यार की जगह थी और अयान ने गलती से शायरी को चुन लिया था। काश वक्त रहते उसने अपने प्यार को अनमोल समझा होता, क्योंकि कामयाबी भले ही मिल जाए पर खोया हुआ सच्चा प्यार कभी वापस नहीं आता। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।